गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्यों के विधान मंडल के बारे में या राज्य व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 168 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगी जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से या कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगी। जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं उनमें विधानसभा और विधान परिषद होती है और जिनमें केवल एक ही सदन होता है वह है विधानसभा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, इन कुछ राज्यों में भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को मान्यता दी गई है। राजस्थान में केवल एक ही सदन को मान्यता दी गई है और वो है विधान परिषद। अनुच्छेद 169 का कहना है संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसका अंत कर दे यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे। यानी कि जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हैं वहाँ पर अगर दूसरा सदन विधानसभा यह कह देता है कि यहाँ पर केवल एक ही सदन की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में और 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देता है तो संसद वहाँ की व्यवस्थापिका को एक सदनात्मक बना सकती है। विधान सभा के संगठन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे और इस नियम का अपवाद सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं, यानी जहाँ की जनसंख्या कम है। राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या है 200। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसे समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 25 वर्ष हो, लाभकारी पद पर कार्यरत ना हो, पागल दिवालिया ना हो। सदस्यों की जो सदस्यता है उसके अंत के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके अंतर्गत यह माना गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि वह सदन के अध्यक्ष की बिना आज्ञा के 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। यदि किसी सदन का सदस्य हो जाने के बाद भी वह निर्धारित उसकी योग्यता लगता है कि योग्य नहीं है तो उसे उसके पद को छोड़ना पड़ता है। साथ ही साथ 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल की कुछ परिस्थितियों में विधानसभा की सदस्यता के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। 91वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अब यह व्यवस्था और कठोर कर दी गई है और कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और ये इस प्रकार है। दल बदल का कार्य करने वाला कोई भी विधायक तत्काल ही विधानसभा की सदस्यता खो देगा। उसके साथ ही दल बदल अगर कोई करता है तो ऐसी स्थिति में उसका कार्यकाल खत्म कर दिया जाता है। यदि वह दल के प्रतिकूल मतदान देता है, यदि निर्दलीय के रूप में निर्वाचित सदस्य किसी दल के कार्यक्रम में भाग लेता है। दूसरा सदन है विधान परिषद। यह स्थायी सदन है। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य पद विमुक्त होते रहते हैं। विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और निर्वाचक मंडल में जो सदस्य हैं वो इस प्रकार हैं। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल,
यह निर्वाचक मंडल परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनता है। इसमें नगर पालिका जिला परिषद के सदस्य होते हैं। विधानसभा का निर्वाचन मंडल 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के ऐसे सदस्यों के द्वारा किया जाता है जो पहले विधानसभा के सदस्य रह चुके हों, अब वर्तमान में नहीं हों। स्नातकों का निर्वाचक मंडल, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। तो इस तरह से यह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाने वाला सदन है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा ही एकमात्र सदन के रूप में है। नेक्स्ट है विधानसभा की शक्तियाँ। पहला है विधायी शक्ति। राज्य सूची और संवर्ती के सूचियों पर यह कानून बनाती है, लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध हैं जो कि इस प्रकार हैं। संकट काल में इसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी भी विषय को राज्य के महत्व का घोषित कर दे तो विधानसभा के साथ उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार छिन जाता है। राज्यपाल अगर उन्हें राष्ट्रपति के लिए रख दे तो भी विधानसभा उन विषय पर कानून नहीं बना पाती है। वित्तीय शक्ति, राज्य का जो बजट है वह भी विधानसभा में ही प्रस्तुत होता है और वहाँ पारित होने के बाद ही कानून बनता है। प्रशासनिक शक्ति, देश की राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका नियंत्रण होता है। कार्यपालिका के विरुद्ध यानी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के विरुद्ध काम रोको, कटौती, स्थगन प्रस्ताव ये ला सकती है। संविधान में संशोधन की शक्ति, कुछ धाराओं में संशोधन तभी हो पाते हैं जब राज्य सरकार उन पर अपनी या विधानसभा उन पर अपनी सहमति दे दे। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसकी भूमिका है। नेक्स्ट है विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियों में तुलना। पहला है प्रतिनिधित्व के संबंध में। विधानसभा संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि विधान परिषद सेलेक्टेड वर्गों का, जैसे अध्यापकों के द्वारा निर्वाचन या इस तरह से निर्वाचन होता है। निर्वाचन के संबंध में विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से। कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल स्थायी है, समय से पहले उसे भंग किया जा सकता है और विधान परिषद एक स्थायी सदन है। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पर नियंत्रण लगाने का काम प्रमुख रूप से विधानसभा का होता है, विधान परिषद का नहीं। वित्त विधेयक के संबंध में, वित्त विधेयक विधानसभा में जहां 2 सदन हैं वहां विधानसभा में प्रस्तुत होते हैं और परिषद को केवल 14 दिन का समय दिया जाता है। साधारण विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत हो सकते हैं, लेकिन दोनों सदनों में पारित होने आवश्यक हैं। यदि विधानसभा में पहले प्रस्तुत कर दिया जाता है तो विधान परिषद उसे अस्वीकार नहीं कर पाती है, और अगर कर भी देती है और दोबारा वह विधानसभा के पास आ जाता है तो परिषद को उसे पारित करना ही पड़ता है। संविधान संशोधन के संबंध में दोनों समान हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में हम यह देखते हैं कि केवल विधान सभा के सदस्यों को ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है, परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। इस तरह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राज्यों में जहां 2 सदन हैं वहां विधानसभा हमें अधिक शक्ति संपन्न नजर आती है। धन्यवाद।